इस लेवल को अगर पार कर जाए तो फिर अगला रेसिस्टेंस 424 रुपये 11 पैसे का मिलेगा और इसे अगर पार कर जाता है तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। यानी कि ये लेवल अगर हम देखें तो समथिंग 300 रुपये के आसपास का था और अभी आप देखिए 381 रुपये पे पहुंच गया है। मतलब हर शेयर के ऊपर में 81 रुपये का लॉस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया के टेक्निकल एनालिसिस का, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर में कोल इंडिया में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है उसके ऊपर में हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। साथ ही लॉन्ग टर्म में हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको सारे आंकड़े निकाल के दे दें, क्योंकि कल अगर आपने कमेंट सेक्शन में देखा होगा तो लोग कल की बात पूछते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में कल कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि रात में कोई नेगेटिव खबर आ जाए और उसकी वजह से शेयर में गिरावट आ जाए, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। एक्चुअल पता शॉर्ट टर्म के लिए हमें मार्केट खुलने के बाद ही लगता है, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन का जो मूवमेंट है वो हम मार्केट खुलने के बाद ही अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म हम चार्ट देख के, उसके पैटर्न को देख के, उसके मूवमेंट को देख के एक अंदाजा लगा लेते हैं कि मूवमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म के लिए बात कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए बात करेंगे। क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड पहले से ही स्लो मूवमेंट के लिए बहुत फेमस है। मतलब ये है कि कोल इंडिया के अंदर में मूवमेंट बहुत कम होता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि डिविडेंड के मामले में बादशाह है। डिविडेंड आपको हमेशा देगा, फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है। अच्छा खासा कोल इंडिया का काम चल रहा है, जिसका नतीजा है कि कोल इंडिया में आप मूवमेंट देख सकते हैं। सितंबर से लेके और अभी तक जबरदस्त मूवमेंट चल रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें कैसे मूवमेंट मिल सकती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी इंपॉर्टेंट खबर पहुंच जाए जिसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये ब्लैक कलर की 2 लाइनें हैं, ये हमारा ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। कंटिन्यू वीडियो हम कवर कर रहे हैं, अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा, और जो लोग नए आए हैं वो लोग पीछे का वीडियो जाके देख लीजिएगा। चलिए, ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब तक रीटेस्ट नहीं करता है तब तक हम उसे सही ब्रेकआउट नहीं मान सकते। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर स्टॉक रीटेस्ट करने के लिए आया और रीटेस्ट करने के बाद अभी भी रैली जारी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फॉल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर बाहर निकल गया है, और ये जो हमारा नेकलाइन था इसको भी इसने पार कर लिया है। मतलब ब्रेकआउट सही है। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको और कुछ दिखाता हूँ जो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत फायदा करेगा। देखिए, यहाँ से निकलने के बाद भी एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ मार्क किया, क्योंकि ये लेवल और ये लेवल और ये लेवल, इन तीनों लेवलों को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बनाया। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी शॉर्ट टर्म के नज़र से हम देखते हैं तो यहाँ भी इसका ब्रेकआउट हुआ है। एक रेड कैंडल है, यानी कि इस लाइन का रीटेस्ट हुआ है। अगर आप हावरली चार्ट में जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि एक कैंडल 1 दिन का है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। हालांकि प्रेशर ऊपर से नीचे का है, लेकिन फिर भी हम इसे पॉजिटिव मान के चलते हैं। क्यों पॉजिटिव मानते हैं? क्योंकि इसका RSI अगर हम देखते हैं तो ये 68.99 का है, यानी कि 70 के आसपास पहुंचा हुआ है। और मेरा मानना है कि जैसे ही 70 को ये क्रॉस करेगा तो इसमें फास्ट रैली आ सकती है। ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। देखिए, हमने एक रेसिस्टेंस ये मार्क किया था, फाइनली इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, आपको समझाया भी था जब ये ब्रेकआउट हुआ था। फाइनली यहाँ से आगे निकल चुका है। लेकिन अब बात कर लेते हैं आगे की। अब देखिए, अब आपको जो दिखाई देगा जो 399 रुपये का जो ये लेवल है, जो ये इसका रेसिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टॉक थोड़ा देर रुक सकता है, क्योंकि चलेंगे पीछे, लॉन्ग टाइम में आपको दिखाएंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर जाता है, इस लेवल को अगर पार कर जाए तो फिर अगला रेसिस्टेंस 424 रुपये 11 पैसे का मिलेगा, और इसे अगर पार कर जाता है तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। चलिए, आपको वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न लगाता हूं और वहां से दिखाता हूं कि इसमें रेसिस्टेंस हम क्यों दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, और सबसे पहले इसके RSI के ऊपर नजर डालेंगे। इसका RSI 82.73 का चल रहा है। अब देखिए, यहाँ से RSI 70 के ऊपर गया और उसके बाद की रैली आप देखिए। ओवरबॉट नहीं होता है मेरे भाई। RSI के ऊपर में हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, टाइम निकालिए और उस वीडियो को जाकर समझिए। RSI ओवरबॉट बोल बोल के सारे रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर फंसते हैं,
फंसने का मतलब ये है कि जैसे ही RSI 70 के ऊपर जाता है तो हल्ला ये होता है कि ओवरबॉट में चला गया, अब गिरावट आएगी। अब बताइए यहाँ से जब ये 70 के ऊपर गया मतलब ये लेवल था, यहाँ से हम बेच के अगर निकल जाते तो ये मूव, इतनी बड़ी मूव छूट जाती। यानी कि ये लेवल अगर हम देखें तो समथिंग 300 रुपये के आसपास का था और अब भी आप देखिए 381 रुपये पे पहुँच गया है। मतलब हर शेयर के ऊपर में 81 रुपये का लॉस बर्दाश्त नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं क्या करना है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक मूव कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ, सब कुछ हो गया है। अब आपको दिखाना है कि ये रेजिस्टेंस हमने मार्क क्यों किया है, क्योंकि स्टॉक साइकिल का खूबी रहा है कि हर कारण के साथ आपको बताता है कि ये रेजिस्टेंस क्यों है। यहाँ पे चार्ट को थोड़ा जूम आउट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये 399 रुपये 36 पैसे का रेजिस्टेंस आपको बताया है, ये वाला। अब ये क्यों बताया है, ये देखिए 399 रुपये 36 पैसे से लेके 345 रुपये 85 पैसे का बीच का ये जोन देखिए कितना क्रूशल जोन है। इस जोन में कभी भी ऊपर नीचे स्टॉक हो सकता है, बहुत संभावना है। लेकिन जैसे ही इस लेवल को पार करेगा उसके बाद अगला रेजिस्टेंस इसे मिलेगा यहाँ से, यानी कि 424 रुपये 11 पैसे का। अगर इसे पार कर लेता है तो अपने ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ से मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लेता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पर मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है और अगर आप कोल इंडिया को देखेंगे तो लगातार 5 महीने से रैली में दिखाई दे रहा है। लेकिन बात आती है कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई कौन सा है, तो ये है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ ऑल टाइम हाई पे आ सकता है, क्योंकि जो कोल इंडिया का प्रोडक्शन रिपोर्ट आया है वो बहुत शानदार है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये कोल इंडिया का प्रोडक्शन रिपोर्ट है जिसमें कोल इंडिया ने बहुत अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है। साथ ही अगर हम इसका RSI देखें तो ये 80.86 का चल रहा है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने हुए हैं तो कोई टेंशन जैसी बात नहीं है, बस बैड न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। और बाकी आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हुआ है और मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, यानी कि रैली बरकरार रह सकती है। सो आशा है एनालिसिस पसंद आया होगा, कुछ समझ में जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। आप जितना मोटिवेट करेंगे उतनी ही बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचेगी। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।